अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में अगरचे हमने बात करनी थी कि आप लोगों ने जो बहुत ज़्यादा ये पूछा है कि जो चाइना में एक नई बीमारी आई है, या कुछ अखबारों में और बल्कि बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मीडिया में भी जो चाइना के एक इलाका है इनर मंगोलिया, वहाँ पे कुछ नए बीमारी के केसेस के बारे में बात हो रही है। तो बुनियादी तौर पे वीडियो तो मैंने आज उसके लिए बनानी थी, लेकिन अभी एक बहुत अहम क्योंकि अपडेट आई है और वो अपडेट आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैंने ये सोचा है कि मैं कोशिश करूँगा कि आज एक दूसरी वीडियो बना दूँ, वरना कल तो मैं लाजमी उस टॉपिक पे बनाऊँगा कि जो मैं सवाल आपका दोहरा चुका हूँ। क्योंकि एक वीडियो में ये होता है कि आप बहुत फ्रेश होकर बना सकते हैं, दो वीडियो से अगरचे पैसे तो ज़्यादा मिल जाते हैं YouTube की तरफ से, लेकिन काम का मज़ा नहीं आता, और कोई भी ऐसा काम जिसमें आप खुद इंजॉय ना करें वो उसका फ़ायदा कोई नहीं होता। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर आज नहीं तो इंशाल्लाह मैं कल ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, आज की एक बहुत अहम खबर है और इस अहम खबर का ताल्लुक मेरी एक गुज़िश्ता वीडियो से भी है। जब मैंने चाइना की एक कंपनी है कैनसाइनो, यानी कनाडा और साइनो, जो आपको सबको पता है कि चाइनीज़ को कहते हैं, तो कनाडा और चाइना के इश्तराक से जो एक कंपनी है वो एक वैक्सीन पे काम कर रही थी जिसका नाम था एड5एनकोव। तो वो जो वैक्सीन है उसके क्लिनिकल ट्रायल जो ह्यूमंस पे होते हैं, इंसानों पे होते हैं, 1 और 2 वो कंप्लीट हो गए थे। तो तीसरे में एंटर होने से पहले ही उन्होंने जो चाइनीज़ मिलिट्री है, चाइनीज़ आर्मी है, उसके ऊपर ये वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है और उन्होंने स्किप कर दिया है फेज़ 3 को। अब बहुत बड़ी खबर ये आई है, अगरचे उस वीडियो में मैंने कहा था कि चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि बहुत जल्द चाइना अब ये वैक्सीन पाकिस्तान को भी देगा। तो चाइना ने पाकिस्तान की एक कंपनी है AJM फार्मास्यूटिकल, तो उसके CEO के साथ उन्होंने एक मुआहिदा हो गया है। उसको बाकायदा उनका MOU या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो होता है वो उनका साइन हो चुका है कि वो वैक्सीन अब पाकिस्तान को भी दी जाएगी या दी जा रही होगी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि चाइना की ये कंपनी जो कनाडा के इश्तराक से काम कर रही है, ये इस वक्त दुनिया में सबसे आगे चली गई है वैक्सीन्स में। और ना सिर्फ ये कि वैक्सीन के फेज़ 3 को इन्होंने स्किप करके इंसानों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया अपनी आर्मी में, बल्कि अब ये पाकिस्तान में भी इस्तेमाल होगी। देखें, जो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, मुस्बत भी और मनफी भी, लेकिन मैं दोनों पहलू आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाइना के बारे में आपको एक बात बता दूं कि चाइना की थिंकिंग हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स होती है। वहां पे रेड टेपिज्म, यानी एक चीज़ का इफ्तिताह होगा फिर उसको सेलिब्रेट किया जाएगा, वो इन चक्रों में पड़ते ही नहीं है। वो दुनिया का एक वाहिद मुल्क है जिसने बहुत कम अरसे में बहुत ज़्यादा लोगों को गुर्बत से निकाला है, क्योंकि वहाँ पे बहुत तेज़ी से काम होते हैं। तो अगर इस तनाजुर से देखा जाए तो चाइना जैसा मुल्क इस चक्रों में नहीं पड़ सकता कि वो बहुत लंबा अरसा वेट करे और वैक्सीन फिर आए और उसके बाद उस वक्त तक वहाँ पे बहुत सारे लोगों को नुकसान हो चुका हो। तो शायद इसी बेस पे उन्होंने अपनी आर्मी में इसका जो है इस्तेमाल शुरू कर दिया है, और उनके पास जो क्लिनिकल ट्रायल फेज़ 1 और फेज़ 2 थे उनके रिजल्ट्स क्योंकि बहुत अच्छे थे। फेज़ 1 में आप कम लोगों पे इसके अफादियत को भी देखते हैं और इसके नुकसान को भी देखते हैं। फेज़ 2 में आप 1000 से ज़्यादा लोगों में यही चीज़ देखते हैं और मुख्तलिफ किस्म के लोगों में देखते हैं, और फेज़ 3 में लाखों लोगों में। तो पाकिस्तान में अब इसके जो दो पहलू हैं, जो फ़ायदे, सबसे पहले हम फ़ायदे की बात कर लेते हैं कि जाहिर है ये वैक्सीन जब लोगों को लगेगी तो उनमें जो उनका मुदाफ़ती निज़ाम है उसको वो तहरीक में लाएगी, उसको स्टिमुलेट करेगी, जिससे एंटीबॉडीज़ बनेंगी, और ये एंटीबॉडीज़ फिर उन लोगों को इन्फेक्शन नहीं होने देंगी, कोरोना वायरस नहीं होने देगा। और पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल दुनिया की तरह तरजीही बुनियादों पे होगा कि सबसे पहले ये वैक्सीन दी जाएगी बुजुर्गों को। एज एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है, जो जितने भी आपके माशरे के बूढ़े लोग हैं सबसे पहले ये वैक्सीन उनको मिलनी चाहिए। उसके बाद वो डॉक्टर्स जो उन मरीजों का ख्याल कर रहे हैं या उन हॉस्पिटल्स के उन डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं जहां पे कोरोना के जब मरीज जो हैं वो दाखिल होते हैं, तो उन डॉक्टर्स को ये दी जाएगी, या हेल्थ केयर वर्कर्स को, जिसमें स्टाफ नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, बाकी आपके जितने भी अलाइड स्टाफ होता है उनको ये दी जानी चाहिए। और उसके साथ ही जो आपकी आर्मी होती है, जो इंतहाई इसेंशियल सर्विसेज हैं, जो आपके बॉर्डर पे लड़ रहे होते हैं, तो उसके बाद ये उन लोगों को दी जानी चाहिए।
उसके बाद की जो कैटेगरी आती है वो आती है डायबिटिक्स की, जो शुगर के मरीज हैं, उसके अलावा जो वो ओबेसिटी या मोटापा का शिकार हैं, जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है, और जिनको कोई गुर्दों का प्रॉब्लम है, जिनको सांस की दायमी मर्ज जिसको सीओपीडी कहते हैं, या सिस्टिक फाइब्रोसिस है, या टाइप 2 डायबिटीज़ जैसे मैंने पहले भी जिक्र की। तो ये तमाम वो वजूहात वाले मरीज़ हैं जिनको बहुत ज़रूरी है कि तरजीही बुनियादों पे वैक्सीन दी जाए, और उसके बाद ये वैक्सीन सब लोगों को दी जाएगी। तो ये तो है इसका फ़ायदा कि जैसे ही ये वैक्सीन लगेगी 1 से 2 हफ्ते के बाद इन तमाम लोगों में जो जिनको वैक्सीन दी जाएगी उनमें एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाएंगी, और ये वायरस के ख़िलाफ़ इम्यून हो जाएंगे, या वायरस इनको नहीं लग सकता। और हो सकता है कि ये वैक्सीन जब एक दफ़ा दी जाए तो उसके 2, 3 या 6 माह के बाद इसके बूस्टर लगें, या ये दोबारा देने की ज़रूरत पड़े। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आती जाएंगी जैसे जैसे वक्त गुजरेगा। ये तो है इसकी पॉजिटिव साइड, एक बेनिफिशियल साइड, एक मुस्बत पहलू इसका। इसका मनफी पहलू क्या हो सकता है? देखें दोस्तों, जो फेज़ 3 के क्लिनिकल ट्रायल होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों को ये वैक्सीन दी जाती है। फिर इसके जो फ़वाइद हैं, यानी जिसको मैं पहले भी कहता रहता हूं कि इम्यूनोजेनिसिटी यानी एंटीबॉडीज़ बनने को, और टॉक्सिसिटी यानी नुकसान को या एडवर्स इफेक्ट्स को या साइड इफेक्ट्स को साथ साथ देखा जाता है। तो आम तौर पे 6 मंथ्स लगते हैं, 6 महीने लगते हैं फेज़ 3 के ट्रायल को कंप्लीट होने में, जिसके बाद ये आपके मुआशरे में आ जाती है, ये मार्केट हो जाती है। ये फेज़ 3 फेज़ के बाद फेज़ 4 में ये एंटर हो जाती है। लेकिन अगर इसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं आते हैं तो ये बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तानियों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जो पाकिस्तान में ऑलरेडी अगरचे इन्फेक्शन का रेट कम हो चुका है, लेकिन क्योंकि बड़ी ईद आ रही है तो उस पर चांसेस तो हैं कि बड़ी ईद पे खुदा ना खास्ता दोबारा अगर हमने वैसे ही बिहेव किया जैसे कि हमने छोटी ईद पे किया है, तो इस चीज़ के चांसेस हैं कि ये दोबारा सब कुछ होने का डर है। लेकिन अगर ये वैक्सीन लग जाती है, या उस दौरान या उसके बाद भी, तो बहुत सारे लोग हो सकता है इस जो वबा की तबाही से बच सकें। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है कि पाकिस्तान की एजेएम फार्मास्यूटिकल कंपनी ने चाइना की जो कैंसाइनो फार्मासी बायोलॉजिक्स है उसके साथ मुआहिदा कर लिया है। अब पाकिस्तान को वैक्सीन मिल रही है, पाकिस्तान के लोगों को वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी, और ये चीज़ पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। आप दुआ करें कि अल्लाह ना करे कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट आएँ, लेकिन मुझे इसलिए भी उम्मीद है कि जो क्लिनिकल ट्रायल 1 और 2 होता है मोस्टली उसमें काफ़ी चीज़ें आश्कार हो जाती हैं, काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं, लेकिन फिर भी फेज़ 3 की जो अहमियत है उसको आप कम नहीं कर सकते। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।